ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स के नाम और लोगोस जो है वो लीगल डिपार्टमेंट के साथ काम चल रहा है कॉपीराइट्स के लिए और पेटेंट्स के लिए। और हमें हमें एक्सेस होगा ओबीएस का बहुत यानी जल्दी। ओके, हमारा एक फाउंडर आइकॉन रहेगा, तो वहां पे क्लिक करके हम लॉगिन करेंगे। और उन्होंने बोला ऑल रोड्स लीड टू रोम, यानी आप कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो ऑन पैसिव के हैं उसमें लॉगिन करके जाओगे तो आप ओबीएस में ही आओगे। नेक्स्ट, केवाईसी। केवाईसी में क्या होता है कि ये पहले तो ये केवाईसी है वो इंटरनल केवाईसी है कंपनी से। तो केवाईसी में ये 2 स्टेप्स रहेंगे। अभी वो 2 स्टेप्स के बारे में बात करना उचित नहीं है, जब ये आएगा तभी देखा जाएगा। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो केवाईसी है वो लाइक रियल पर्सन होने चाहिए। अड़ाम तड़ाम कोई भी नाम पे मत ओपन कीजिए, तो रियल पर्सन होने चाहिए। तो होगा क्या कि आपको अभी नहीं, इसमें भी लोगों की बहुत कंफ्यूजन है। केवाईसी अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये ओबीएस आने के बाद एप्लीकेबल है। जब भी ओबीएस आएगा तभी आपको 70 और एज सर हमें बताएंगे कि ओके आप केवाईसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें 72 आवर्स दिए जाएंगे कि ये केवाईसी करने के लिए। तो केवाईसी होने के बाद अगर हम सिर्फ रजिस्टर करते हैं तो हम अनवेरिफाइड रहेंगे। केवाईसी करने के बाद हम वेरीफाइड रहेंगे और हमें एक एडिशनल 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आई थिंक केडी सर का एक सवाल आया था कि ये क्रेडिट पॉइंट्स किसके लिए यूज हो सकते हैं। तो कल के प्रेजेंटेशन में सॉरी अपडेट सेशन में बोला था कि ये क्रेडिट पॉइंट्स है वो शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी नीरज, इसमें इसमें एक मैं एडिशन करना चाहता हूं, क्योंकि ये केवाईसी की बात चल रही है। तो मुझे मालूम है इंडिया में एक दिक्कत आने वाली है कि अभी बहुत सारे फाउंडर निकल गए और मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं था, मुझे मालूम नहीं, किसी के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, वो फाउंडर तो बन गए, ओके, उनको मालूम ही नहीं है, या उन्होंने कुछ रैंडम ऐसे कुछ ऐसे वाले फाउंडर को किया जिनकी आइडेंटिटी उनको मिल नहीं रही या गुम हो गई, या यहाँ ये है वो, ये आने वाली दिक्कत मैं बता रहा हूँ। इसलिए वो लोग भी तैयार हो जाएं। अपने अपने आइडेंटिटी अगर नहीं है उनकी, या कहीं गुम गई है, या व्हाट एवर कुछ भी है, ओके, सो प्लीज उनको, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने तैयार रखें। ये नहीं कि एंड मोमेंट अरे ये मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे वो चीज नहीं मिल रही, तो मे भी उनका पासपोर्ट भी चल जाएगा, उनकी उनकी आधार कार्ड भी चल जाएगा इंडिया में, या मे भी कुछ एक आधी और आइडेंटिटी भी अगर होगी तो वो भी चल जाएगा। तो देखो कि आपके पास क्या क्या रेडी है, ओके। सो इसमें बाद में मत करना, अरे सर मिल नहीं रहा, अगर थोड़े दिन और मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। प्लीज प्लीज, ये दिक्कत मुझे मालूम है आने वाली है इंडिया में, ओके। तो इसका ध्यान रखिए। और क्रेडिट का, जैसे नीरज ने बोला, यस, ये इंटरनेट की भाषा है, आपको पॉइंट्स या क्रेडिट्स कर लो, वो आप ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए काम में ला सकते हो। वो प्रोडक्ट क्या होंगे वी डोंट नो अभी तक, कहाँ यूज होने हैं वी डोंट नो अभी तक, बट हाँ, क्या वो आपकी आईडीज को भी एक्टिवेट करने में यूज होंगे वी डोंट नो अभी तक, ओके, अभी हमें नहीं मालूम, बट हाँ, उसको उसको आप ऑन पैसिव में यूज कर पाओगे, ऐसा समथिंग कुछ है ऐसा, ओके जी। बैक टू नीरज। थैंक यू वेरी मच गुरस्मिंदर जी। तो ओमेल के बारे में बात करते हैं कि ओमेल जो हमारा आने वाला है, हमारा जो ईमेल सिस्टम आने वाला है ये एकदम डिसरप्टिव होने वाला है। और ओवर मार्केट वैल्यू यानी जो मार्केट में अभी जो ईमेल प्रोवाइडर्स है उससे ओवर मार्केट वैल्यू है, ऑलरेडी डिसरप्टिव फीचर्स ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एआई सेक्रेटरी रहेगा जो आपके लिए काम करेगा। तो वो एक था। अनलिमिटेड है, आपको मालूम है कि जीमेल और बाकी के जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, लेकिन हमारा अनलिमिटेड है। स्पैम फ्री है। मैं एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन करने वाला था मुंबई के इवेंट में, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन स्पैम फ्री यानी मैं बताना चाहता हूँ स्टैट्स में कि 46% जो ईमेल आते हैं पूरे वर्ल्ड में
वो स्पैम रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो स्पैम फ्री कैसे होने वाला है कि आपको जब भी ईमेल आएगी तभी आपको पूछा जाएगा कि आप इसको अलाउ करते हैं, परमिशन बेस्ड रहेगा। तो अगर आप परमिशन देते हैं तो ही वही मेल आप आ सकेगी और वो फोल्डर में मैप हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऑन यहाँ पे कोई स्पैम फोल्डर ही नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज है वो। कि मल्टीपल लैंग्वेज भी रहेंगे। वो लाइक ईमेल लैंग्वेज ट्रांसलेशन अप टू 10 लैंग्वेजेस, 10 लैंग्वेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट रिलीज में। आगे जाके हम लैंग्वेजेस बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहेगा अटैचमेंट्स के लिए। बाद में लॉक फीचर रहेगा। आपके अगर फोल्डर्स है जहां पे आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल बैंक डिटेल्स है, तो आप उसको एक एडिशनल लॉक कर सकते हैं। तो वो एक एडिशनल फीचर है। टेक्स्ट टू स्पीच यानी जो ईमेल आती है वो आप पढ़ सकते हैं। यानी वो कोई तो बटन क्लिक करके वो टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आप अगर आप बिजी है, मे बी जिम में जाते हैं और सेम टाइम प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो जिम में जाके काम करते करते आप अपने ईमेल भी पढ़ सकते हैं वॉइस से। तो वो एक बहुत, तो लोग बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं। बाद में वीडियो मेल भी रहेगा। थीम्स रहेंगे, यानी एक आपको कंडोलेंस थीम है, बर्थडे थीम है, कुछ ऐसा थीम है आपको भेजना है, तो आप डायरेक्टली वो थीम सिलेक्ट करते हुए भेज सकते हैं। तो वो वैसा वाला थीम रहेगा। स्पीच टू टेक्स्ट यानी सेम जैसा अगर आपको ईमेल्स लिखने हैं तो आप बात कर सकते हैं, राइट ईमेल टू XYZ पर्सन, और वो टाइप करेगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपको मैन्युअली वो टाइप करना नहीं है, तो वो स्पीच टू टेक्स्ट फीचर भी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये भी एक डिसरप्टिव फीचर है। नीरज एक बात मैं अपने फाउंडर्स को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, आई थिंक उन्होंने कभी ईमेल लिखी भी नहीं है। ओके, विच इज ठीक है, उनको जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनके कई बार ईमेल आते हैं, क्योंकि वो उनको मालूम नहीं ईमेल लिखनी कैसे है। तो कई बार वो क्या होता है, वो ना जो जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है उसी में सारी ईमेल वो अपना सारा मैसेज लिख देते हैं बस। ओके, तो मैं जस्ट उनको उनकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें जस्ट सब्जेक्ट लिखना है आपने कि आपने क्या ईमेल में लिखना चाहते हो बेसिकली। ओके, तो वहां पे ओनली एक जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेंडिंग फाउंडर चाहिए, आपके वो चाहिए पोजीशन, तो जस्ट वहां पे सब्जेक्ट में लिखो पेंडिंग फाउंडर्स बस। ईमेल जो होती है उसके नीचे होती है, उसका नीचे वाला जो बॉक्स होता है ना, वहां पे क्लिक करना होता है फिर। ओके, तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे क्लिक ही नहीं करते, सब्जेक्ट में सारी वो लिख देते हो। ओके, सो प्लीज इसको देखिए कि ईमेल्स कैसे लिखनी होती हैं, वो भी हमें, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल कंपनी में हैं अब, क्योंकि पहले आपका वो नहीं था फील्ड, अब है ये फील्ड, तो हमें ये इन चीजों को भी होता है कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ही लिखना होता है जस्ट छोटा सा, और पूरी की पूरी ईमेल उसके डाउन में जब आप क्लिक करते हो बॉक्स होता है वहां पे वो सारी लिखनी होती है। ओके, तो आई होप ये आपको थोड़ी हेल्प करेगा। जी, ओवर टू नीरज। थैंक यू। नेक्स्ट है कि ऑटो रिस्पॉन्ड भी रहेगा। ऑटो जनरेटेड ऑप्शंस रहेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। ग्रुप फीचर रहेगा, यानी आप एक आपका मे बी आपने एक एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया है या मे बी बिजनेस का ग्रुप बनाया है, और आपको वो ग्रुप में पूरे ग्रुप वाले लोगों को भेजना है, तो आप वो ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद उसको ईमेल भेज सकते हैं। तो वो भी एक फीचर है। ओमेल में अगर आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं आउटसाइड ऑफ ओमेल, और उनके पास तीन दिन रहेगा लाइक OBS डैशबोर्ड में ज्वाइन होने का, वेरीफाई करने का। और वो ऑटोमेटिकली अगर वो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड